बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बीएससी स्टूडेंट्स। हाउ टू लिव टू बी 200 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, दो तो ज़रूर ही करने हैं आपने। अगर आप सारे नहीं भी करेंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो दोनों आपने करने हैं। तो ये है, अगला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब जिगिंस एज हेल्थ मैनियक इन दिस लेसन। इज दिस लेसन अ सटायर ऑन द यंग पीपल लाइक जिगिंस। तो आंसर में आप लिखेंगे, स्टीफन लीकॉक इज अ ह्यूमरस राइटर। ही मेक्स फन ऑफ दोज पीपल हु आर टू मच ऑब्सेस्ड विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी स्टीफन लीकॉक जो है वो एक ह्यूमरस राइटर है, मज़ाहिया मुसन्निफ है, और वो उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो बहुत ज्यादा, जिनको खब्त होता है, जुनून होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। दिस ऐसे इज फुल ऑफ सैटिरिक एग्जैजरेशंस। ये जो ऐसे है ये सैटिरिक एग्जैजरेशन से भरा हुआ है। सेटायर होता है तंज और एग्जैजरेशन होता है मुबालगा आराई, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। तो द फर्स्ट एग्जैजरेशन इज द टाइटल इटसेल्फ। जो फर्स्ट एग्जैजरेशन है, जो पहली मुबालगा आराई है, वो इसका उन्वान है, इसका टाइटल है। वन में एक्सपेक्ट टू लिव अप टू 100 बट 200 इज श्योरली एन एग्जैजरेशन। यानी एक इंसान 100 साल तक जीने की तवक्को तो कर सकता है, लेकिन 200 साल ये जो है ये श्योरली एक एग्जैजरेशन है। फिर कहता है राइटर, द राइटर टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु इज टू कॉशियस। राइटर एक आदमी की बात करता है जो बहुत ज्यादा मोहतात है, एंड ऑब्सेस्ड विद एक्सरसाइजेज इन ऑर्डर टू एंजॉय हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। और वो ऑब्सेस्ड है, उसको खब्त है एक्सरसाइजेज करने का। वो एक्सरसाइजेज इसलिए करता है ताकि वो हेल्थ को और फिजिकल फिटनेस को एंजॉय कर सके। फिर जिगिंस डिड मैनी डिफिकल्ट एंड फनी एक्सरसाइजेज टू प्रोलॉन्ग हिज लाइफ। जिगिंस जो इसका किरदार है स्टोरी का, वो बहुत सी एक्सरसाइजेज करता था, डिफिकल्ट और फनी, यानी बहुत मुश्किल भी और बहुत फनी भी, अपनी जिंदगी को तवील करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फर्स्टली ही यूज्ड टू टेक अ कोल्ड प्लंज एवरी मॉर्निंग। पहले हर सुबह को वो कोल्ड प्लंज लेता था, यानी ठंडे पानी से नहाता था। ही कुड ओपन एंड शट हिज पोर्स एट हिज विल। वो अपने पोर्स को, अपने मसामों को अपनी मर्जी से खोल सकता था और बंद कर सकता था। यानी ठंडे पानी से नहाता था ताकि पोर्स खुल जाएं, और गर्म पानी से नहाता था ताकि पोर्स बंद हो जाएं। व्हाट अ नाइस पीस ऑफ एग्जैजरेशन इट इज। यानी क्या नाइस एग्जैजरेशन है ये वाली। फिर है सेकेंडली, ही यूज्ड टू स्टैंड एट एन ओपन विंडो फॉर हाफ एन आवर। यानी वो आधे घंटे तक खुली खिड़की में खड़ा रहता था, बिफोर ड्रेसिंग, कपड़े पहनने से पहले। ही सेड इट एक्सपेंडेड इट लंग्स। कहता था इससे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो खुल जाते हैं। थर्डली ही डिड सैंडो एक्सरसाइजेज। फिर वो सैंडो एक्सरसाइजेज करता था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, यानी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज वो करता था। और फिर आएगा, ही लेड ऑन हिज स्टमक एंड लिफ्टेड हिमसेल्फ अप। यानी वो जैसे बच्चे नहीं लेटे होते हैं, मूंधे उल्टे लेटे होते हैं, यानी पेट के बल लेट जाता था और अपने आप को ऊपर उठा देता था। Fourthly, he lifted iron balls, dumbbells and pulled himself up to the ceiling. फिर वो आयरन बॉल्स उठाता था, डम्बेल्स उठाता था और अपने आप को छत तक ऊपर की तरफ खींचता था। Fifthly, he spent half the night slinging himself around his room. और फिर वो जो है आधी रात गुजार देता था अपने कमरे से में लटकने में, यानी लटकने की एक्सरसाइजेज करता था। फिर ही सेड इट मेड हिज ब्रेन परफेक्टली क्लियर बिफोर ही वेंट टू बेड। वो कहता था इससे उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सोने से पहले वो ये सब करता था। येट आफ्टर सो मच एक्सरसाइजिंग ही कुड नॉट लिव लॉन्ग। लेकिन इतनी बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बावजूद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। सो दीज एक्सरसाइजेज मेक अस लाफ। इसकी एक्सरसाइजेज जो है हमें हंसाती हैं। एंड हियर लाइज मोस्ट ऑफ द ह्यूमर एंड सेटायर ऑन द बिहेवियर ऑफ जिगिंस। और यहीं पे जो ह्यूमर है और सेटायर है जो राइटर ने यूज किया है जिगिंस के बिहेवियर पे, वो हमें नहीं एक्सरसाइजेज से पता चलता है। एंड दोज पीपल हु टेक दीज हार्ड एक्सरसाइजेज टू मेक देम फिट। और उन लोगों पर जो सेटायर है, तंज है, जो ऐसी हार्ड एक्सरसाइजेज, मुश्किल एक्सरसाइजेज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो ये तो हो गई आपकी लेसन की जो मेन है, जो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू।